आत्म बलिदानी। अब मैं और अधिक दूसरों की तरह आत्म बलिदानी और वर्चुअस का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, इफेक्टिव। अब मैं और अधिक दूसरों की भांति काफ़ी प्रभावशाली और आत्मत्यागी अथवा आत्म बलिदानी नहीं रह चुका हूँ। अब मैं दूसरों की भांति आत्म बलिदानी, आत्मत्यागी और अथवा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं रह गया हूँ। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अगले आदमी की भांति मैं आत्मत्यागी अथवा प्रभावशाली और अधिक नहीं रह चुका हूँ। अब मैं नहीं हूँ, कह रहे हैं अपने बारे में नेल्सन मंडेला साहब। बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन मैं ये भी पाता हूँ कि मैं एक सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले सकता हूँ। क्यों लूँ मैं? I am the citizen of my country. अपने देश का मैं नागरिक हूँ और स्वतंत्रता पर मैं और वहाँ की स्वतंत्रता पर मेरा पूरा अधिकार है नागरिक होने के तौर पर। मैं क्यों नहीं पूरी स्वतंत्रता का आनंद लूँ? एक सीमित, एक लिमिटेड फ्रीडम का मैं क्यों एंजॉय करूँगा? ठीक है, ये उनका सोच था। ठीक है, वो अपने आप में पाए कि वो एक सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं उठा सकते हैं, जबकि वो ये भी देख रहे थे कि उनके लोग पूरी तरह से मुक्त नहीं थे। When he knew my people were not free, freedom is indivisible, क्योंकि स्वतंत्रता तो अविभाज्य होती है। स्वतंत्रता पर स्वतंत्रता पर तो व्यक्तिगत अधिकार होनी चाहिए। स्वतंत्रता तो व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए, होती है। ये फ्रीडम इज इनडिविजिबल, अविभाज्य। फ्रीडम को कोई बांट नहीं सकता है, वो व्यक्तिगत होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे समाज के किसी एक लोगों के गले में जंजीर उन सभी लोगों के गले में जंजीर होने के बराबर है। The chains on all of my people were the chains on me. मतलब मेरे समाज के प्रत्येक लोगों के गले में जो जंजीर, वो कुछ और नहीं बल्कि मेरे गले में जंजीर है। वो मेरे गले में है। मेरे समाज के हर लोगों के गले में जो जंजीर, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे गले में मौजूद है। वैसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब। आगे देखते हैं क्या कहते हैं मंडेला साहब, कैसे एंड करने वाले हैं अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में अपनी बातों को। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी स्वतंत्रता, दैट द ऑप्रेसर मतलब होता है अत्याचारी, एंड ऑप्रेस्ड मीन्स जो अत्याचार को सहने वाले लोग होते हैं, पीड़ित लोग। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि जैसे कोई पीड़ित को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही अत्याचारी को भी स्वतंत्र रहना चाहिए। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह स्वतंत्रता, आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों को, मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस, यानी अत्याचारी और अत्याचारी को सहन करने वाले लोग, अत्याचारी और पीड़ित बोलिए या फिर अत्याचारी बोलिए, ऑपरेसर या फिर ऑपरेस्ड, इन दोनों को स्वतंत्रता पर समान अधिकार है। ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ड की तरह स्वतंत्रता चाहिए। आई न्यू डैट, मैं जानता था इस बात को, डैट दी ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। जैसे कि किसी पीड़ित को स्वतंत्रता चाहिए होती है, ठीक उसी प्रकार ऑपरेसर को भी चाहिए। उन्हें भी लिबरेट हो जाना चाहिए जैसे कि किसी पीड़ित को होना चाहिए। मैं जानता था, फिर से मैं बताता हूँ, मैं जानता था, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वह जानते थे कि पीड़ित की तरह अत्याचारी को भी स्वतंत्र हो जाना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, पीड़ित की तरह अत्याचारी को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो नफरत का कैदी है। He is locked behind the bars of
प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि बिना किसी मतलब का नफरत पैदा करना। तो ही इज लॉक, ऐसा इंसान प्रेजुडिस यानी कि बिना नफरत, बिना कारण नफरत पैदा, ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, बिना कारण किसी से नफरत करना। बिना कारण किसी से नफरत करने वाले इंसान की जिस पिंजरे में बंद रहते हैं, वैसा इंसान उसी पिंजरे में कैद रहता है। वैसा संकीर्ण मानसिकता वाला आदमी, वैसा आदमी जो दूसरे की स्वतंत्रता का घात कर लेता है, वह नैरो माइंड का होता है, वह संकीर्ण मानसिकता वाला आदमी होता है और बिना किसी कारणवश नफरत करने वालों की भांति वह पिंजरे में कैद रहता है। वह एक ऐसे पिंजरे के, ऐसे चार दीवारों के पीछे बंद रहता है, वैसे सलाखों के पीछे बंद रहता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि बेमतलब नफरत करने वाले लोग रहते हैं, अर्थात बार्स ऑफ प्रेजुडिस। मेरी बात को समझ गए? बिना किसी मतलब के नफरत करने वाले लोगों का जो कारखाना होता है, जो जेल होता है, जो कैद खाना होता है, सॉरी नॉट कारखाना, कैद खाना, बिना किसी मतलब के नफरत करने वाले लोगों जिस कैद खाने में भर्ती रहते हैं, उन्हीं की तरह संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी दूसरे की आज़ादी का घात करके बैठ जाते हैं। I am not truly free if I am taking away someone's else freedoms, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब तक मैं वास्तविक तौर पर स्वतंत्र नहीं हूँ if I am taking away someone's else freedom, जब मैं किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ तब मैं वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मैं स्वतंत्र नहीं रह पाता हूँ जब मेरी खुद की स्वतंत्रता मेरे ही द्वारा छीन ली जाती है। जब मेरी खुद की स्वतंत्रता मेरे द्वारा छीन ली जाती है तो मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब अत्याचारी और पीड़ित ये दोनों से ही मानवता छीनी गई है। ये आखिरी में बहुत अच्छी बात, दिल को छू जाने वाली बात नेल्सन मंडेला कहे जा रहे हैं कि अत्याचारों और पीड़ितों से ही मानवता छीनी गई है। कहने के मतलब आपके समाज में कोई दमनकारी अत्याचारी है तो पीड़ित ना होकर पीड़ित को लोहा लेने के खड़ा रहना चाहिए। आप पीड़ित बन के क्यों बैठे हो? शोषण करने वाले से अधिक शोषण का और अत्याचार को सहन करने वाले मूर्ख होते हैं, पापी होते हैं, अपराधी होते हैं। यह आपने सुना होगा, कथन है, अत्याचार करने वाले से अधिक अत्याचार का सहन करने वाला अपराधी होता है। तो ऑपरेस्ड और ऑपरेशर यानी कि अत्याचारी और पीड़ितों से ही किसी समाज से मानवता छीन जाती है। मान लो कोई अत्याचारी के बस खाली समाज में मौजूद है तो कम से कम पीड़ित तो ना हो। आप पीड़ित बन के मत बैठो, उसका फाइट करो, उससे लड़ो, उससे जूझो, प्रेशर ग्रुप बनाओ, क्रांति करो, क्रांतिकारी जैसा बनो। अरे कब तक दमन, कब तक सहन करोगे, कब तक शोषण सहन करोगे? आप उनका मुकाबला करो, उनसे फाइट करो, उनसे लड़ो, संघर्ष करो। ठीक है? तो ये कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अत्याचारों और पीड़ितों से ही समाज से मानवता चली जाती है। इसी के साथ अंत होता है आपका चैप्टर 2 इज फिनिश्ड, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन आंसर आप बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सवाल से बनेंगे। क्वेश्चन आंसर बनाइए, मन से बनाइए, दिल से। इस क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आप सॉल्व कर डालो। इसको बहुत आसान है, अपने लैंग्वेज में कर डालिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।